हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ माय इंटरव्यू क्वेश्चन। पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि मुझसे इंटरव्यू में वेल्डिंग के बारे में पूछा गया था। और वेल्डिंग कई टाइप की होती है, लेकिन कॉमनली जो हमें इंडस्ट्री में देखने के लिए मिल जाती है वर्कशॉप के अंदर, वो 4 होती हैं: GMAW, GTAW, SMAW और स्पोर्ट वेल्डिंग। पार्ट 4 में हमने GTAW को कवर करा था। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं GMAW। GMAW यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम मिग वेल्डिंग यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। मिग वेल्डिंग का सेटअप कुछ ऐसा होता है कि इसमें एक मेन मशीन होती है जिसमें कंट्रोल्स लगे होते हैं, वायर फीडर होता है, एक सिलेंडर होता है, टॉर्च होती है और फिलर वायर होता है। देखो, रटना कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बस समझना है। आपकी स्क्रीन पर ये 4 पॉइंट आ रहे हैं, इसी सीक्वेंस में आप याद रखो, बाकी मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोड। मिग वेल्डिंग में क्या होता है कि जो टॉर्च होता है ना, उसका कनेक्शन रहता है वायर फीडर से। फिलर वायर का एक रोल आता है, उस रोल को हम वायर फीडर के अंदर फिट कर देते हैं। अब जैसे ही हम टॉर्च के बटन को प्रेस करते हैं, वायर फीडर घूमने लगता है। जब वायर फीडर घूमने लगता है तो उसके अंदर जो हमने रोल लगा रखा है वो भी गोल गोल घूमने लगता है। जब हम बटन को प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक टॉर्च की निब से, मतलब टॉर्च का जो पॉइंट होता है उसमें से वायर ऑटोमेटिक निकलने लगता है बाहर। तो मिग वेल्डिंग के अंदर जैसे ही हम वर्कपीस के पास टॉर्च को ले जाते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक वायर जो है मशीन से बाहर निकलने लगता है, टॉर्च से बाहर निकलने लगता है और वेल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मिग वेल्डिंग के अंदर जो फिलर वायर है वो ही इलेक्ट्रोड का काम करता है, हमें अलग से नहीं लगाना पड़ रहा है, वही इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, वही फिलर वायर है। इसलिए मैंने पहले पॉइंट में लिख रखा है कि इलेक्ट्रोड ही फिलर वायर है और वो कंज्यूमेबल है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। ये रोल खत्म हो जाएगा, उस रोल को हटा के हम नया फिलर वायर के रोल को ले जाके वायर फिटर के अंदर फिट कर देंगे। अब सेकंड पॉइंट है गैस। टिक वेल्डिंग में भी हम आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं, मिग वेल्डिंग में भी हम आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों ही वेल्डिंग में गैस का सेम रोल है, प्रोटेक्ट वेल्ड फ्रॉम आउटसाइड एलिमेंट। मतलब एटमॉस्फेयर में जितना भी कंटेमिनेशन है उससे वेल्डिंग को बचाती है, वेल्डिंग के अंदर इम्प्योरिटीज ना आए। अब थर्ड पॉइंट है स्पैटर्स। स्पैटर्स क्या होता है कि मोल्टन मेटल ड्रॉपलेट्स। जब हम मिग वेल्डिंग करते हैं ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि मेटल की छींटें उड़ रही हैं, छोटे छोटे दाने दाने मेटल के वेल्डिंग के चारों तरफ चिपक जाते हैं, यही स्पैटर होते हैं। और मिग वेल्डिंग में ये स्पैटर बनते हैं। अब लास्ट पॉइंट है रिवर्स पोलैरिटी। मिग वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी, मतलब कि जो हमारा वर्क पीस है वो ग्राउंडेड रहता है, वो हमारा निगेटिव रहता है, और जो हमारे हाथ में टॉर्च होती है वो हमारी पॉजिटिव रहती है। जब हम निगेटिव और पॉजिटिव को पास में लाते हैं, टॉर्च का बटन दबाते हैं, तो कनेक्शन पूरा हो जाता है और वेल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मिग वेल्डिंग में टॉर्च के पॉजिटिव होने की वजह से इसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, क्योंकि जो मिग वेल्डिंग है इसके अंदर फिलर वायर ही इलेक्ट्रोड होता है, इस वजह से हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बोल देते हैं। और जो वर्कपीस होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए हम इसे निगेटिव पोलैरिटी या रिवर्स पोलैरिटी बोल देते हैं। तो ये थी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम वेल्डिंग इंजीनियर के लिए तो इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं। हमें सिर्फ एक बेसिक बात पता होनी चाहिए। आप गूगल पर जाके वेल्डिंग से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ही पता हो। जो मैं बात बता रहा हूँ, ये बेसिक बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे SMAW और स्पोर्ट वेल्डिंग। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।